3,000 साल पहले उत्तर पश्चिम भारत की धरती वैसी नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है। जहां आज सिर्फ रेत है, वहां कभी एक विशाल, प्रचंड और जीवन से भरी नदी बहती थी। चौड़ी, गहरी, हिमालय से उतरती हुई। उसके किनारों पर बसे थे नगर, पशु चरते थे, सभ्यताएं पनपती थीं। प्राचीन ग्रंथ उसे कहते हैं नदियों की महानतम। उसका नाम था सरस्वती। ऋग्वेद में सरस्वती का वर्णन है पहाड़ों से समुद्र तक बहने वाली नदी के रूप में। यह कोई छोटी धारा नहीं थी, ना ही केवल काव्य की कल्पना। यह थी एक शक्तिशाली, जीवनदायिनी नदी, जिसकी धारा में इतिहास बहता था। लेकिन समय के साथ उसका अस्तित्व धुंधला पड़ गया। नक्शों से उसका नाम गायब हो गया। क्या यह सिर्फ आस्था थी, या किसी भूली हुई सच्चाई की गूंज? आधुनिक विज्ञान ने इस रहस्य को नई दिशा दी। राजस्थान के सूखे नदी पथ से निकाले गए मिट्टी के नमूनों में मिली परतें, जो बताती हैं कि यहां कभी लगातार जल प्रवाह था। रेडियो कार्बन डेटिंग संकेत देती है कि हजारों वर्ष पहले इस क्षेत्र में बड़ी नदी सक्रिय थी। आइसोटोप अध्ययन बताते हैं कि कुछ जल स्रोत हिमालय से जुड़े थे। विज्ञान मिथक की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वह यह मानता है यहां कभी एक नदी बहती थी। और फिर खुदाई में मिले संकेत। कालीबंगन और राखीगढ़ी जैसे प्राचीन नगर इसी सूखे पथ के आसपास मिले। सुसंगठित सड़कें, पकी ईंटों की दीवारें, उन्नत जल निकासी प्रणाली। सभ्यताएं यूं ही नहीं बसती, वे बसती हैं जल के पास। और यहां कभी जल था, तो फिर क्या हुआ? भूगर्भीय हलचलों ने नदियों का रास्ता बदल दिया। यमुना और सतलुज ने धीरे धीरे अपनी दिशा बदल ली। जल स्रोत कम हुए, जलवायु बदली। सदियों में वह महान नदी कमजोर पड़ी और अंततः सूख गई। एक दिन में नहीं, बल्कि पीढ़ियों के दौरान, धीरे धीरे, चुपचाप। आज राजस्थान की रेत में एक फीकी सी रेखा दिखती है। आकाश से देखने पर मानो धरती पर कोई पुराना निशान हो। शांत, सूना। लेकिन सतह के नीचे अब भी बहता है भूजल। क्या वही सरस्वती की आखिरी सांस है,